हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कमिंग एग्जाम जीपैट 2023 के बारे में। जीपैट जो कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ऐसे फार्मेसी स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एम फॉर्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम है। और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्ज़ाम कराती है। तो हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर्स 21-22 में क्या कट ऑफ रहे हैं, 23 में क्या कट ऑफ हो सकता है, और साइड बाय साइड हम ये भी जानेंगे कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी काफ़ी आसान हो जाएगी और आपको पता होगा किस सब्जेक्ट तक कितना आपको ग्रिपिंग बनानी है। साथ में कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे इसका मोड क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। साथ ही मैं जीपैट का एक क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। प्रैक्टिस सीरीज भी हम शुरू कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% आपको जीपैट क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए जीपैट का हम एक बेसिक आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इसकी वेबसाइट आप देख लीजिए। वेबसाइट है gpat.nta.nic.in, gpat.nta.nic.in। जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कराएंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्रैश कोर्स भी रहेगा। 100% सक्सेस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। कोई चार्ज नहीं है आपसे, बस हम चाहते हैं मोस्टली बच्चे हमारे जो हैं वो क्वालिफाई करें। आप यहाँ पे देखो, अगर हम ईयर 2021 की बात कर लें इनके कट ऑफ की, तो देखो जनरल का कट ऑफ क्या था 186, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 155, ओबीसी 152, एससी 114 और एसटी का 87, ये कट ऑफ था। 2022 में अगर आप देखते हो, यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया था ड्यू टू कोविड, तो टाइम ज़्यादा मिला था, एग्जाम लेट हुआ था, 1 मंथ का टाइम मिला था। यहाँ देखो कट ऑफ कम हो गया था और पेपर भी थोड़ा इजी आया था। देखो जनरल की कट ऑफ गई थी 148 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कितनी थी 122, ओबीसी 120, एससी 94 और एसटी का 75। अगर इन दोनों को समरी देखो आप कि कितने क्वेश्चंस पर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस पर जाने के पहले आप ये देखो, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है फॉर एडमिशन इन एम फॉर्म यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। ऑनलाइन मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी 125 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप देखो वन क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स, तो टोटल आपका जो मार्क्स हो गया कितना हो गया 500 मार्क्स। तो 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर इन 4-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपका बनेगा 500 मार्क्स। कितने घंटे का होगा 3 आवर्स का, यानी 60 × 3 180 मिनट्स का है। और एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं पे आप सॉल्व करना। अब आपको पता चल गया कि ये वन क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। अगर आप देखो 186 को देख लो, तो अगर आप देखोगे कितने क्वेश्चन में आप जा सकते हो 186 का, तो अगर आप 50 क्वेश्चन के करीब करीब में कर रहे हो, यानी आप सोचो 125 क्वेश्चन में अगर आपका 50 क्वेश्चन भी सही से आ रहा है तो आप क्वालिफाइड हो। आप देख लो यहाँ पे 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो गया, आपको 186 चाहिए। यहाँ पे तो देखो आप केवल 40 क्वेश्चन पे ही क्वालिफाई थे, 148। अब 23 में क्या कट ऑफ होगा ये तो एक सब्जेक्ट है, बट अगर हम एवरेज देखें तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 150 से लेकर के आप 190 के बीच या 180 के बीच का कट ऑफ जनरल का होगा, बाकी लोगों का नीचे होगा। यहाँ पे भी अगर 180 का भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 50 क्वेश्चन। तो यानी कि मिनिमम अगर हम बात करें, आप अगर 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो 40 क्वेश्चन में आप क्वालिफाई हो। ऐसे 50 क्वेश्चन मिनिमम 40 क्वेश्चन का आप लेके चलो। अगर 125 में आपका 40 क्वेश्चन सही है तो आप जीपैट क्वालिफाई हो। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी में यहाँ पे देख सकते हो कि मिनिमम पे हम जाते हैं तो 30 क्वेश्चन पे भी क्वालिफाई हो जाना है, 25 क्वेश्चन पे भी क्वालिफाई है, ठीक है, 20 क्वेश्चन पे भी क्वालिफाई है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट है जहां से जीपैट के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, मिलते हैं। आप देखो सबसे पहला जो सेगमेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है। अब देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये मत कहना कि कौन सी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब जितनी भी केमिस्ट्री आप पढ़ते हो एक्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आती है। और यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 38 क्वेश्चंस।
आपके 38 क्वेश्चन, यानी आप देखो यहाँ से 152 मार्क्स का अकेले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछ दिया जाता है। फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से भी 38 क्वेश्चन, दोनों की बराबर की हिस्सेदारी, 38 से यहाँ पे 152 क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस जो कि कंट्रीब्यूशन है 40 मार्क्स का। फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन, ये आपको 112 मार्क्स। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से 11 क्वेश्चन यानी कि 44 मार्क्स। अदर सब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, जूरिस्प्रूडेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, तो वहाँ से आएगा। तो टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए 125 और आपके टोटल मार्क्स हो गए 500। तो ये देखो, ये मैंने आपको इसलिए शेयर किया, कट ऑफ के बजाय अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा आपका सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। अगर आप उस पर फोकस करते हो तो ये मान के चलो कि आपने अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिक्स का कुछ पार्ट या फार्माकोलॉजी कोई भी सेगमेंट अगर आप लेके चलोगे तो चांसेस पूरे हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, ये है कि आप ऑल इंडिया रैंक कितना लाते हो, कितनी रैंकिंग लेके आप आते हो, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया, लेकिन आप क्वालिफाई कर जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो जो भी हमारे इंडिया के टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मैं नाइपर की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके जो भी BHU है और भी जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन M.Pharm में एडमिशन आप ले सकते हो। और साथ ही साथ जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD है, जो आपका वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और स्कॉलरशिप का अमाउंट है 12,400 रुपीज़ मंथली। तो अब आप सोचो 12,400 मंथली ये अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, आप अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा आपका, देखो 12,000 1,48,800 1 ईयर का। 2 ईयर्स का करोगे 2,98,96,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। तो आप लगभग 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है। तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है बहुत ही इजीली हो जाता है। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, जीपैट क्वालिफाइड रहते हो। नंबर 2 बेनिफिट क्या है? स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। नंबर 3, आप इंडिया के टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट से आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन M.Pharm को कर सकते हो। टॉप फार्मेसी इंस्टीट्यूट से करने से बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका जो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो आप वहाँ से इंडस्ट्री प्लेसमेंट आपकी आराम से हो जाएगी, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। तो ये जीपैट का एक एग्ज़ाम जो कि इसमें 3rd ईयर वाले बच्चे भी दे सकते हैं और फाइनल ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो अगर आप एक बार काफ़ी मेहनत करके, थोड़ा सा फोकस करके अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो समझ लो कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का भी नाम बड़ा होगा, उसकी भी ब्रांड बनेगी, और साथ ही साथ आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। आपके जो सपने आपने देखे हैं, आपके गार्जियंस ने देखे हैं, वो भी साकार होगा। तो ये जीपैट के बारे में रहा। और हमसे जुड़े रहिएगा फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी से। हम आपको प्रैक्टिस सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs, वो हम सॉल्व कराएंगे। साथ में हम क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये सब बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं खुद भी जीपैट गेट क्वालिफाइड हूँ, जो कि IIT खड़गपुर ने जब कंडक्ट किया था, गेट क्वालिफाइड हूँ। साथ में अपने B.Pharm में मैं जब UPTU से कर रहा था, देन आई वॉज हैविंग द 8th रैंक इन ऑल ओवर UP। तो पूरी UP में 8th रैंक भी मेरी रही है। एंड अगर मैं बाई प्रोफेशन बात करूँ तो आई एम वर्किंग हेयर एज अ प्रोफेसर। तो फार्मेसी वाले बच्चों को मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए, बहुत ही इजी एग्जाम है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी बताता हूँ कि आपका जीपैट क्वालिफाई होना ही होना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।